चार ऐसे स्मॉल प्राइवेट बैंक्स जो कि आपका जीवन भर साथ दे सकते हैं, और ये स्टॉक्स पी रेशियो के हिसाब से या प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से हो तो ये सभी चार बैंक से परफेक्ट बैठते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई पर है, एंड यहाँ पर आपके सामने जो स्टॉक्स हैं आपके वो है बहुत ही चीप वैल्यू पर। यानी कि आपको बताऊं 52 वीक लो पर मोस्टली स्टॉक यहाँ पर जो है घूम रहे हैं। अगर आपने कोई स्टॉक ले रखा है तो वो 52 वीक लो के आसपास होगा, चाहे आप प्राइवेट बैंकिंग की बात करें या फिर यहाँ पर गवर्नमेंट या कह सकते हैं पीएसयू बैंक्स की बात करें। सिर्फ 5 बैंक हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जिनमें आपका एसबीआई है, कोटक है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी। इन 5 बैंकों की बदौलत बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई गया। बट इन 5 बैंकों के अलावा अगर आप देखें तो सभी के सभी 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं। अगर आप मेजॉरिटी अगर आप स्टॉक्स देखेंगे बैंकिंग के तो वो 52 वीक लो पर है। तो पहला बैंक है, बहुत ही छोटा बैंक है, साउथ इंडियन बैंक। 23.99 यानी कि 24 रुपए का प्राइस चल रहा है। एंड यहाँ पर चाहे आप पी रेशियो की बात कर लीजिए या तो प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सिनेरियो बनता है। एंड ऑफ कोर्स ये चल रहा है 52 वीक लो पर, जो कि आपके सामने चार्ट बता रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें 36-37 का हाई है एंड स्टॉक काम कर रहा है 24 रुपए पर। अब यहाँ पर एक बात बताऊं कि प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी कि ये स्टॉक गिर क्यों रहा है। राइट इश्यू की वजह से गिरा, बिल्कुल राइट इश्यू की वजह से गिरा है। निवेशकों को सीधा सीधा फायदा मिला है। निचले लेवल 22 रुपए पर राइट इश्यू आया था एंड वहीं पर ये प्राइस आ चुका है। बट मैं आपको बता दूं कि सभी ना 52 वीक लो पर चल रहे हैं, तो ये एक लौता बैंक नहीं है। जब ये चीज पता नहीं थी तो हमें लगता था कि साउथ इंडियन बैंक जो है ना वो काफी खराब परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सारे के सारे जो 5 बैंक हैं उनको अलावा सभी 52 वीक लो पर है, तो इसका अकेले का प्रॉब्लम नहीं है। नेट एनपीए की स्थिति लगातार सुधर रही है। बैंक है ऑफ कोर्स, यहाँ पर बैंकिंग को अगर आपको देखना है तो प्राइस टू बुक वैल्यू और नेट एनपीए इंपॉर्टेंट रहता है। तो नेट एनपीए में इसकी स्थिति लगातार सही हो रही है, लगातार यहाँ पर नेट एनपीए सुधर रहे हैं। ये क्वार्टरली है आपके सामने, बट ईयरली जो नेट एनपीए है वो 1.44% है। दूसरा है आपका आरबीएल बैंक, 197.20 का प्राइस चल रहा है एंड ये भी 52 वीक लो पर। ये स्टॉक टूटा है 300 रुपए से, लेकिन अगर आप पूरा चार्ट देखेंगे जब से ये लिस्टिंग हुई है तो लमसम 600 से 700 के आसपास से ये स्टॉक टूटा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो वैल्यूएशन थी वो काफी हाई थी, जो कि करेक्ट हो गई है, राइट। अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चार्ट हमें देखने को मिलता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 बैंक आपको किस तरीके से देखने हैं। ऐसा नहीं है कि बाय कर लेना है तुरंत, अभी आपको वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि 52 वीक लो पर चलना ये कोई मजाक की बात नहीं है। एंड प्रॉब्लम है बैंकिंग के अंदर, तभी तो ये आपके सामने दिख रहे हैं। एंड आरबीएल बैंक का अगर आप नेट एनपीए देखेंगे तो 0.74% का है। ईयरली अगर आप बताऊं तो ईयरली अगर आप देखेंगे मार्च 2024 के हिसाब से 0.74% का है। आपके सामने क्वार्टरली है एंड लगातार नेट एनपीए की स्थिति इसकी भी अच्छी बनी हुई है। थर्ड है हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसको कैसे भूल सकते हैं, इसके बारे में सब कुछ जानते ही हैं। 72.40 का प्राइस चल रहा है एंड ये स्टॉक भी 52 वीक लो पर है, बहुत ही निचले लेवल पर काम कर रहा है। एक टाइम पर आउट परफॉर्म किया था। ये स्टॉक के अंदर भी आपके सामने गिरावट है, बहुत तंगड़ी गिरावट हुई है हाई साइड से। जीक्यूजी जिसकी बात हम करते हैं ना, जीक्यूजी बहुत महान है ये वगैरह, जीक्यूजी ने लमसम 88 के आसपास का प्राइस यहाँ पर बाई किया था, ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। आज की डेट में कहां पर 72 पर है। तो हमेशा ना ये मत सोचा करिए कि जीक्यूजी पार्टनर जैसा अगर कोई आ गया तो चांदी वो कुछ दिन के लिए चांदी हो सकती है, लेकिन अगर आप कहें उसके भरोसे पर अगर आप बाई कर लोगे ना तो आपके सामने नतीजा कुछ भी पड़ सकता है। अभी अगर आप देखें तो ये 52 वीक लो पर चल रहा है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर चल रहा है। 60 पर गैप है, 60-62 के अराउंड। हो सकता है कि ये Q2 के जो नंबर आ रहे हैं कुछ अगर प्रॉब्लम आई तो वो वहां तक आ सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वहां तक अगर आपको देखने को मिल गया, गैप यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल गया, तो इससे बेहतर बाई शायद कुछ ना हो। एंड नेट एनपी एसेट क्वालिटी पर बोलने ही नहीं है। वी वैद्यनाथन इसके यहाँ पर जो है ना संभाल रहे हैं, करता धरता है। एंड यहाँ पर आपके सामने 0.60% का नेट एनपी देखने को मिल जाता है, तो इस पर कोई सवाल है ही नहीं। लेकिन आपके सामने 52 वीक लो पर चल रहा है। ऑफकोर्स कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट हम इन सभी स्टॉक्स को ना एक एक करके कवर करेंगे। अभी तो मैं आपके सामने सिर्फ नाम बता रहा हूँ। एंड फोर्थ है हमारा इंडसइंड बैंक। ये एक ऐसा बैंक है ना, इसको वैल्यू नहीं दे रहा कोई। बात ये है 1361 का प्राइस देखने को मिल रहा है, मार्केट में इसको वैल्यू देने वाला कोई नहीं। आपने कोटक को महंगा कर दिया जबकि उसके फंडामेंटल कुछ और ही है, ठीक है। आपके सामने एचडीएफसी है। तो अगर मैं आपसे कहूं ना कि ये मार्केट रियल में किसी को वैल्यू सही से दे नहीं पा रहा बैंकिंग के अंदर, तो ये बात गलत नहीं होगी। एंड ताज्जुब की बात है कि इतना बड़ा बैंक ये भी 52 वीक लो के आसपास है। वेटेज बात वेटेज की आ जाती है ना, वेटेज वाले चला दिए इन लोगों ने।
एंड वही वेटेज वाले ना आज की डेट में क्या हाल है उनका ये पता ही है। Q2 के नंबर आने वाले हैं, अभी यहाँ पर सारी की सारी पोल खुल जाएगी। तो अभी आपके सामने जो चार्ट देखने को मिल रहा है, देखिए कहां से टूटा है, 1600-1700 के आसपास से टूटा है ये स्टॉक। एंड आपके सामने 1361 पर देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल गजब के हैं। यहाँ पर आपके सामने एक रेंज में, रेंज के आसपास आ रहा है, जिसको हमने ब्रेकआउट करते हुए देखा। ये लमसम थी 1270 और 1170, यह 100 रुपए की रेंज है। 100 रुपए की रेंज है, 1270 1170 उसके आसपास आ रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर घूमे, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी बैंक है। एंड इंडसइंड बैंक का अगर आप नेट एनपीए की स्थिति की बात करेंगे, 0.57% का नेट एनपीए ईयरली एंड क्वार्टरली आपके सामने ये है। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी डिलीवर कर रहा है, वैल्यू नहीं मिल रही है। आपको प्राइस ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये प्राइस पर मत जाइए। ये प्राइस ना 2-3 गुना हो जाएगा तब आपको समझ में आया कि मैंने क्या खरीदा था। ये फैक्ट है। सो मोस्टली आप देखना क्या है भैया, देखिए Q2 के नंबर देखिए। अभी क्या है, डिपॉजिट का प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि छोटी बैंकों को डिपॉजिट ना आने से ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये 52 वीक लो पर चल रहे हैं। अदरवाइज कुछ तो यहाँ पर ना प्रॉब्लम है, और नहीं है तो फिर भी ये वैल्यू के हिसाब से काफी नीचे आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से Q2 के नंबर के टाइम अगर आप इनको यहाँ पर देखेंगे ना, तो इनकी प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी। एंड नहीं लगती है कुछ प्रॉब्लम तो डेफिनेटली एक बाई बनता है। सिंपल सी बात है भाई। ऑल टाइम हाई पर आपका बैंक निफ्टी चल रहा है, ये 52 वीक लो पर चल रहे हैं। मोस्टली पूरा का पूरा यहाँ पर जो बैंकिंग है ना, चाहे पीएसयू हो या आपका यहाँ पर ना प्राइवेट हो, ये 52 वीक लो पर ही चल रहा है। सिर्फ 5 बैंकों को छोड़कर उन 5 बैंकों को ही चलाया गया है, बाकी कुछ भी नहीं चला है। तो मेरे ख्याल से Q2 के नंबर आप देखिए आने वाले ही हैं। HDFC से शुरुआत हो जाएगी, तो आप इसको देखेंगे ना तो डिपॉजिट एंड यहाँ पर ना असेट क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। अगर आपके सामने सब कुछ ठीक दिख रहा है, देन यहाँ पर जो है आगे के लिए बाई बनता ही है भाई। सिंपल सी बात है, बाई बनता है। हमें जो है ना वो चीप रेट में मिल रहे हैं ये स्टॉक्स, ये एक बात समझ में आती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। डिटेल यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, एक एक स्टॉक को यहाँ पर देखते हुए, वो करना पड़ेगा बट हम करेंगे, ठीक है ना। तो उसका यहाँ पर इंतजार करिएगा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप जी चुके वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।